चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा है। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। एनडीटीवी को गलवान घाटी से मिली नई सैटेलाइट तस्वीरों में गलवान नदी के एक बांध पर काले तिरपाल दिखाई दे रहे हैं। ये एलएसी क्षेत्र में वही जगह है जहां चीन के सैनिकों की गतिविधियां देखी गई थीं। हम 25 जून की एक तस्वीर पहले भी दिखा चुके हैं जहां चीनियों ने काफी निर्माण किया था। ये नई तस्वीरें प्लैनेट लैब्स की हैं और 25 और 26 जून को खींची गई हैं। इनसे साफ पता चलता है कि चीन ने इस अहम ठिकाने पर अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है। 15 जून को एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवानों ने चीनी सेना का मुकाबला करते हुए अपनी जान वीरगति प्राप्त की थी। सेना का मानना है कि देर रात हुई इस झड़प में चीन की सेना के 45 जवान मारे गए थे। एनडीटीवी ने इन तस्वीरों पर भारतीय सेना की राय मांगी है और जैसे ही जवाब मिलेगा इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इन तस्वीरों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 9 किलोमीटर के दायरे में चीन की सेना के 16 कैंप नजर आ रहे हैं। अब मैं आता हूं फिंगर्स इलाके में। अब तक जो आपने तस्वीर देखी वो गलवान घाटी की थी और हमने दिखाया कि किस तरीके से बड़ा बिल्डअप है, लेकिन वो बिल्डअप चाइना की साइड पर है। ये है पेंगोंग नदी। अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी हो तो उसके कुछ सबसे खूबसूरत जो दृश्य हैं वो पेंगोंग झील पर दर्शाए गए हैं। अच्छा, पेंगोंग झील जो है वो 134 किलोमीटर लंबी है, करीब 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसका करीब 1/3 हिस्सा भारत की तरफ है। ये झील का साउथ बैंक है, ये झील का नॉर्थ बैंक है। अब कुल मिला के मामला ये है कि जो फिंगर 4 का इलाका है, जिसको मैंने इस लाल गोले में आपको दर्शाया है, वहां पर चाइनीज आर्मी आके बैठ गई है। तो यहां पर जो स्थिति है उसकी हकीकत क्या है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई चाइनीज आर्मी हमारी सरजमी पे नहीं आई गलवान घाटी में। उन्होंने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया कि चाइनीज आर्मी हमारे यहां पे आई नहीं। उन्होंने कहा कि हां, जैसे राजनाथ जी ने कहा आज तक से इंटरव्यू में कि एक बड़ा बिल्डअप है चाइना की तरफ से, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हमारी सेना भी मुस्तैद है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो इलाका हम लोगों ने मार्कआउट किया है, जिसमें गोला बनाया है, उस इलाके में पेंगोंग झील पर फिलहाल क्या चल रहा है। आइए, ये मैप बड़ा जबरदस्त है क्योंकि कुल मिला के आपको स्थिति नजर आती है इसमें। यह है फिंगर 4 का इलाका और जो नीली लकीर आप इस मैप के इस पार देख रहे हैं, ये सारा हिंदुस्तान का इलाका है। फिंगर 1, फिंगर मतलब आप सोचिए कि अगर ये है फिंगर, तो जैसे जैसे आप उंगली के नीचे आते हैं, यहां पर है झील और झील के ऊपर ये 4 उंगलियां। ये जो 4 उंगलियां हैं ये भारत की उंगलियां हैं। 4 से 8 के बीच की जो उंगली है वो विवादित उंगलियां हैं और 8 के पार चीन है। तो अब 4 फिंगर्स जो हैं वहां पर भारत का कब्जा है। फिंगर 3 पर भारत का एक पोस्ट है, पोस्ट से निकलकर हमारा एक बेस है। दुख की बात यह है कि एकदम आखिर तक हमारी सड़क नहीं है, कुछ हद तक जाती है फिंगर 3 के आगे। आगे हमारे सैनिकों को चल के जाना पड़ता है, जबकि चीन ने 1999 में ये इनका पोस्ट है श्रीजप 1 और 2। 1962 की लड़ाई इसी इलाके में हुई थी, तब से आहिस्ता आहिस्ता चीन आगे आता गया। आज की तारीख में चीन का एक पोस्ट है जो कि फिंगर 8 के नजदीक है। अब साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है, यानी कि गश्त करती है। तो यानी हमारा जो बेस है उससे हमारी टुकड़ी निकलती है। अब 2 तरह से पेंगोंग झील में
गश्त होती है, एक बोट के जरिए होती है और हमारी जो बोट्स हैं वो फिंगर 8 तक जाती हैं, और साथ ही साथ दूसरा तरीका है वॉक करते हुए, मार्च करते हुए भी हम फिंगर 8 तक जाते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि चाइनीज आर्मी फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 पे आ गई। अब ये विवादित इलाका है, लेकिन चाइना ने अब यहां पर अपना बेस बना लिया। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है। ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। ये मीडिया का भी दायित्व है कि सुरक्षा के संबंध में देश को जागरूक करना चाहिए।